माननीय सांसद ने जो मुद्दा उठाया है तो मैं इसके बारे में मंत्रालय की तरफ से क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहूंगी। मैं आपसे अपील करती हूँ। प्लीज नहीं, आज देने को तैयार हूँ, मंडे के वेट करने की जरूरत ही नहीं है। मंडे मैडम, ये विपक्ष आप बाद में भी मंडे को भी स्टेटमेंट करना चाहिए। तो कल भी तैयारी थी, आज भी तैयारी है, मैं अभी दे सकती हूँ। मंडे के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, मंडे को दोबारा कर लेंगे। मैडम प्लीज, ये जो ऑपोजिशन बौखलाई हुई है, मुझे इस बात की बहुत दुख है कि राजनीति के समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ रहे तो दो, वो क्या कहना चाहती है। I have got the right to speak on an issue which has been raised about my ministry, madam. Madam, the leader has tried to mislead the nation and mislead the people of his constituency. I would like to set the record straight because a Congress party which has no issues is now practicing the politics of deception, and this deception needs to be cleared for the people of the nation to know that Mr. Rahul Gandhi does not do his homework and then lies to the people of the nation. Please allow me to lay the facts on the table and let them refute the facts if I am wrong. Madam, I appeal to you, let me lay the facts on the table, and if I am wrong, they have a right to protest. But how dare they protest when their own leader is wrong and they're not allowing me to lay the facts? So I appeal to you to let me lay the facts. Madam, जो लीडर विदेशों से 5 स्टार छुट्टी मना के फर्स्ट क्लास के जहाज से वापस आके सांसद में किसान के आलू की बात करते हैं, तो उनकी सच्चाई जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर, नेताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो विपक्ष की पार्टियों के लीडर के ऊपर उतनी बराबर की जिम्मेवारी होती है कि झूठ ना फैलाएं। सबसे पहली बात, वो कहते हैं कि अमेठी में एक फूड पार्क लग रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ये उनके शब्द थे। अब ये कहाँ लग रहा था और कैसे बढ़ रहा था, वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैडम, यूपीएसआईडीसी से 800 एकड़ की जमीन इंडो गल्फ फर्टिलाइजर की कंपनी को दिया गया एक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए। उस फर्टिलाइजर प्लांट के लिए उसके 800 एकड़ में से जो उस इंडो फर्टिलाइजर के ओनर थे आदित्य बिरला ग्रुप, उन्होंने मेगा फूड पार्क लगाने के लिए अप्लाई किया। 2010 में उनको मेगा फूड लगाने की परमिशन दी गई। मैडम, 2010 से 2014 तक इस कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी की सरकार थी, लेकिन जो बात 2 साल में लगना चाहिए वो 4 साल तक नहीं लग सका। 2012 में इनकी सरकार के इनके मंत्री ने उसी कंपनी को शो कॉज नोटिस दिया कि 2 साल में आपने खड्डा भी नहीं खोदा, एक ईंट तक नहीं लगाई, ये क्यों कैंसिल ना किया जाए। मैडम, 31/3/2013 में उस कंपनी के लोगों ने आके मंत्रालय में बताया कि हमें जमीन यूपीएसआईडीसी ने सब लीज के लिए नहीं दी कि हम फूड पार्क लगा लें, हमें तो फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए मिली है। हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को लिखा है कि हमें गैस सस्ते रेट पे दिया जाए, एक पावर प्लांट के लिए वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया है, तो हम ये लगा नहीं सकते। 31/3 को प्रमोटर्स बैकआउट कर गए, लेकिन राहुल गांधी जी इनका मैडम, ये लोगों को कैसे मिसलीड करते हैं। 18/6 को 2013 को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने हमारे मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी, हम सस्ते रेट पे गैस नहीं देंगे। और 7/10/2013 इलेक्शन से चंद महीने पहले राहुल गांधी जी ने जाके फाउंडेशन स्टोन रख दिया, जानते हुए कि जमीन नहीं है, पावर प्लांट नहीं बन सकता, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को मिसलीड करने के लिए फाउंडेशन स्टोन लगाया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, 5 साल में इन्होंने यह मुद्दा कितनी बारी उठाया। आज राजनीति की बात करते हैं, राजनीति पॉलिटिक्स